औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे थे। ऑलरेडी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर 3 में हम तकरीबन 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। 13 का ए, बी और सी पार्ट आज हम करेंगे। ए और बी हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी तरबियत के लिए कुछ अल्फाज थे और वो आपको मालूम है अज़ीज़ तुलबा व तालबात, हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और वो दुआ इल्म की दुआ है। हम अपने रब से इल्म मांगते हैं और किस अंदाज़ में मांगते हैं, उन दुआ के अल्फाज कुछ इस तरह हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन आमीन। ये दुआ मैं अपने चंद लेक्चर्स शुरू से ही तकरीबन मैं इस दुआ को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दुआ के मतलब मायनी, ए मेरे रब, मेरे इल्म में मुझे इल्म अता कर। और कैसा इल्म हो? इल्मन नाफ़िअन, नफ़े वाला, वासिअन, वसी, और हामीकन, और गहराई वाला। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 13 और उसका सी पार्ट यानी कि वेटेड मीन। वेटेड मीन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे और एक तकरीबन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 13 और इसका पार्ट सी। सवाल जनाब ये है, द मीन वेट, mean weight of 45 boys is 120.4 lb। ये यूनिट होता है। डेट आगे जनाब ये है, डेट ऑफ 37 गर्ल्स इज़ 116 यानी कि 116.7 lb। आगे चलते हैं। एंड और क्या है जनाब? दैट ऑफ 5 टीचर्स इज 122.3 lb। सवाल इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द होल क्लास इंक्लूडिंग द बॉयज़, गर्ल्स एंड टीचर। ये था आपका क्वेश्चन। इसमें आपने सबसे पहले सॉल्यूशन, आपके पास नंबर 1 बॉयज़, नंबर 2 गर्ल्स और नंबर 3 टीचर। कितने बॉयज़? अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास बॉयज़ की तादाद कितनी है? द मीन वेट ऑफ 45 बॉयज़, 45 बॉयज़ हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं और इनका मीन शुरू में, क्योंकि उसने कहा मीन है जी, 45 बॉयज़, उनका मीन कितना है? 120।
37.4। इसी तरह आगे चलते हैं, यही मीन, क्योंकि सेंटेंस पूरा है तो ये मीन गर्ल्स के लिए भी देखेंगे। 37 गर्ल्स हैं और इनका मीन कितना है 116.7। और टीचर्स हमारे पास डेट ऑफ 5 टीचर्स, हमारे पास है जी 5 टीचर्स और उनका वेट कितना है 122.3। जनाब ये क्वेश्चन में डेटा गिवन था और उसे हमने तरतीब से टेबल में बना लिया। जो डेटा क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन था उसे हमने टेबल फॉर्म में बना लिया। टेबल फॉर्म में बनाने के बाद अब हमें वेटेड मीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने वेटेड मीन के चंद क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 2 या 3 पार्ट किए थे। वेटेड मीन का क्या फार्मूला है? वेटेड मीन एक्स बार, इसको मीन कहते हैं। सबस्क्रिप्ट में अगर W लिख दें तो वेटेड बन जाएगा, वेटेड मीन। फार्मूला था जनाब हमारे पास समेशन एक्स समेशन W यानी कि वेट इनटू मीन डिवाइडिंग बाय समेशन W। अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में हमें समेशन W चाहिए। W सवाल है वेटेड मीन या कंबाइन मीन, सॉरी सवाल था कंबाइन मीन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है होल का मतलब क्या होता है कि जितना भी आपके पास हैं ये टीचर्स, बॉयज़ और गर्ल्स, इन तीनों का होल कंबाइन मीन में W कन्वर्ट किस में हो जाता है N में। वेटेड मीन में W लिखते हैं और कंबाइन मीन में N लिखेंगे। यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमें N इंटू एक्स बार, N की पहली वैल्यू 45 है, उसको x बार की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 558, मतलब 45 मल्टीप्लाई बाय 120.4, मल्टीप्लाई करने से 558 आ गया। अब 116.7 को मल्टीप्लाई करें अगर आप 37 से तो आपके पास आ जाएगा 4317.9। और इसी तरह 5 टीचर्स थे तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें उनके वेट के साथ 122.3 तो आंसर आ जाएगा 611.5। अब हमें एक तो इस कॉलम का टोटल चाहिए जो कहलाएगा समीशन n इंटू एक्स बार, और एक इस कॉलम का टोटल चाहिए जो कि हमें क्या कहलाएगा समीशन n का टोटल। जब हम n की वैल्यूज़ यानी कि हमारे पास है 45, 37 एंड 5, जब इन्हें ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 87। इसी तरह n इंटू एक्स बार, इन्हें जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 548.7.4। जब ये दोनों टोटल आपके पास गिवन है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। समीशन n इंटू एक्स बार, वो वैल्यू क्या है सब बच्चों को पता होगा 5487.4, और डिवाइडिंग बाय समीशन n का जो कॉलम है उसका टोटल 87 पे। अब कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 63.07356। ये आपका आंसर है। ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट। और 13 का सी पार्ट यहाँ तक वेटेड मीन या कंबाइन मीन से रिलेटेड था। एक और अहम सवाल जो अक्सर पेपर में आया करता है और वो है क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। बहुत ही अहम सवाल है और आगे क्वेश्चन नंबर 15 भी अहम सवाल। अब हम चलते हैं 14 का ए पार्ट जो है वो हमारे पास डेफिनेशन है, जो हम शुरू के लेक्चर्स में डेफिनेशंस तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं और इंतहाई अहम सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर है जी 14 और उसका बी पार्ट। अगर आपके पास किताब है तो आप अपनी किताब को खोलें और 3.14 तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज और 14 क्वेश्चन है और बहुत अहम सवाल। द
wage of 4 men is rupees 17 per week. What is the average? What is the average wage of further 6 men? 6 men. If the average of all 10 men is rupees 20. बहुत ही अहम सवाल है। अभी हमने कंबाइन मीन को पढ़ा है और कंबाइन मीन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है जनाब। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। सॉल्व, सबसे पहली बात, हमारे पास मेन कितने हैं? n इज इक्वल टू 4, 4 आदमी हैं। अब उन 4 आदमियों का मीन यानी कि एवरेज, इन 4 आदमियों की जो एवरेज वेजेस हैं वो है 17। एवरेज का मतलब है 4 पर्सनस की जो एवरेज है पर वीक वो 17 रुपीज़ है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन 4 लोगों में हम 6 लोग और जमा कर दें, फर्दर 6 पर्सन, 6 मैन, तो हमारे पास अब n कितना हो गया? n हो गया हमारे पास 10। n इज इक्वल टू 10। तो इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल 10 मैन, जो 10 मैन हैं इनकी एवरेज कितनी है? वो 20 है। एवरेज ऑफ 10 मैन इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज। क्वेश्चन ये है कि एवरेज बताएं। व्हाट इज द एवरेज वेज ऑफ फर्दर 6 मैन। हमारे पास अगर वो जो हमने फर्दर 6 मैन ऐड किए उनकी एवरेज बताएं। अब वो कैसे मालूम करेंगे? n हमारे पास गिवन है। अगर उन 6 लोगों की वेजेस का एडिशन, उनका सम हमें मिल जाए तो मीन का फार्मूला होता है समीशन x ओवर n, समीशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, उन 6 वैल्यूज़ का अगर सम मिल जाए और हम उसे 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 6 मैन की। अब उनकी कैसे मालूम करें सम ऑफ 6 मैन? वो मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से कुछ चीज़ मालूम करनी पड़ेगी। हमें मालूम है कि x बार का फार्मूला क्या होता है? समीशन x ओवर n। x बार हमारे पास कितना है? 17। यहाँ पे समीशन x मालूम नहीं है और n हमारे पास x बार 17 है और n हमारे पास 4 है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 इंटू 4 इज इक्वल टू समीशन x, और यहाँ से आपके पास समीशन x की वैल्यू आएगी 17 इंटू 4, इट इज़ 68। 17 इंटू 4 इट इज़ 68। अब ये 68 कितनी वैल्यूज़ का सम है? अंडरस्टूड है, जितनी ऑब्जर्वेशंस का मीन है उतनी वैल्यूज़ का ही सम होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ 4 वैल्यूज़ इज इक्वल टू 68। इसी तरीके से हम यहाँ से देखें तो x बार, एज वी नो डैट x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अब यहाँ पे x बार 20 है, समीशन x मालूम नहीं, n कितना है हमारे पास? 10। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 इंटू 10 इज इक्वल टू समीशन x, और समीशन x इज इक्वल टू
200। ये कितनी वैल्यूज का सम है? सम ऑफ 10 वैल्यूज इज इक्वल टू 200। ये 10 वैल्यूज कौन सी 10 वैल्यूज का सम है? 4 ये वाली वैल्यूज और 6 जो हमने फर्दर ऐड की थी उनका सम इन 4 वैल्यूज के सम में ऐड करें तो वो 200 आ जाएगा। लिहाजा हमें 10 वैल्यूज का सम मिल गया, हमें 4 वैल्यूज का सम मिल गया, तो जो बकाया 6 वैल्यूज बची उनका सम हम कैसे मालूम करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ 6 वैल्यूज इज इक्वल टू 10 वैल्यूज का सम कितना है जी? 200 माइनस 68। 10 वैल्यूज का सम हमारे पास है जनाब 200 और 4 वैल्यूज का सम हमारे पास है 68। जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 132। तो ये हमारे पास आ गया 132। ये समीशन x, कितनी वैल्यूज का समीशन x है जी? ये 6 वैल्यूज का सम है। अब हम जो हमारा क्वेश्चन था कि 6 वैल्यूज का जो मीन है वो मालूम करें, तो हम यहाँ लिखते हैं मीन लिख सकते हैं, क्योंकि उसने एवरेज कहा है तो हम एवरेज ही लिखते हैं। एवरेज ऑफ वेज ऑफ फर्दर 6 men इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। समीशन x 6 वैल्यूज का सम कितना है? 132 और डिवाइडिंग बाय 6 और आंसर क्या आएगा आपके पास? 22। तो ये आपका आंसर है 6 वैल्यूज का मीन। ये था क्वेश्चन। आसान है लेकिन टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और अक्सर ये पेपर में आया करता है। बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उसमें और इसमें मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि आप जब ये एक्सरसाइज करें, जब ये सवाल करें तो आप एक एक सवाल करें ताकि आपको हर सवाल में से जो नई टेक्निक है वो आपको मिले। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट है वो बहुत आसान इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें कुछ नई टेक्निक्स सीखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। 15 का ए पार्ट, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज 15 वैल्यूज इज 20। अब ये उसी तरह का सवाल है लेकिन इसमें जो चीज़ पूछी गई है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 15 का ए पार्ट ज़रा गौर से पढ़ेंगे किताब में से। अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 15 वैल्यूज इज 20। अब 15 वैल्यूज हैं, उनका मीन 20 है। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितनी वैल्यूज का था? 4 वैल्यूज का। उन 4 वैल्यूज का मीन उसने 17 दिया हुआ था। पहला सेंटेंस या पहला पॉइंट उसी तरह का है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है बाय द एडिशन ऑफ 2 more वैल्यूज। अब वहां पे था 4 वैल्यूज पहले दी थी और 6 वैल्यूज उसने ऐड करी थी। अब यहां पे इसने 2 वैल्यूज ऐड की हैं। 2 वैल्यूज उसने मजीद ऐड करने के बाद क्या हुआ? इट बिकम्स 18, यानी कि उसका मीन 18 हो गया। अब उसने ये नहीं कहा कि वो जो 2 वैल्यूज हैं उसका मीन मालूम करें। यहां पे क्वेश्चन को चेंज किया और वो ये कहा गया फाइंड आउट। अब आपने क्या करना है? फाइंड आउट द वैल्यूज एडिड। जो आपने 2 वैल्यूज ऐड की हैं वो वाली वैल्यूज ऐड करें, वो वाली वैल्यूज फाइंड करें। जबकि इफ द रेशो बिटवीन देम 1:2, उसकी रेशो 1 से
2 तक है, 1 2 2। यहाँ पर भी हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वही काम, सॉल्यूशन। जनाब सबसे पहला पॉइंट हमें जो मालूम है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज, n इज इक्वल टू 15 एंड अर्थमेटिक मीन इज 20। 15 वैल्यूज हैं, उनका मीन 20 है। अब हमने क्या करना है, एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 20 है, समीशन x वो हमें मालूम नहीं है, वैसे ही लिख लेंगे, n 15 है। 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, 20 इंटू 15 इज इक्वल टू समीशन x। समीशन x मेरा ख्याल है 300 पूरा हो जाएगा। 300, 15 2s are 30 होता है, और अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300 वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन, इट बिकम 18, यानी कि अर्थमेटिक मीन तो 18 है, n कितना है, हमने कितनी वैल्यूज है, एडिशन ऑफ 2 more वैल्यूज, 2 more वैल्यूज। पहले n था 15, अब 16 और 17 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 17। फिर हम लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना है जनाब, 18, और समीशन x नहीं मालूम, हम वैसे ही लिखेंगे, और n 17। 17 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 इंटू 17 इज इक्वल टू समीशन x, और यहाँ से समीशन x क्या आ जाएगा, 18 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 306। अगर आप गौर से देखें तो इस तरफ जब हमने ये सम मालूम किया तो ये हमारे पास सम ऑफ 15 वैल्यूज या 15 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 300। इसी तरह यहाँ पे जब हमने ये सम मालूम किया, सम ऑफ 17 वैल्यूज 306। जब ये दोनों सम आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो हमने एडिशन 2 मोर वैल्यूज जो हमने ऐड की थी, यानी कि सम ऑफ 2 वैल्यूज इज इक्वल टू 306 माइनस 300, इट इज 6। ये हमारे पास है सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन जब आ जाएगा, सपोज करते हैं वो 2 ऑब्जर्वेशंस कौन सी हैं, लेट A एंड B, हम सपोज कर लेते हैं A एंड B, स्मॉल b लिखेंगे, आर 2 एडिड वैल्यूज। ये 2 वो वैल्यूज हैं जो हमने ऐड की हैं उन 15 में, A प्लस B। अगर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो 6 आता है, और इन दोनों वैल्यूज की रेशो A रेशो B इज इक्वल टू क्या है, 1:2। ये गिवन है और ये हमने फाइंड की है। अब हमें A चाहिए, A कैसे मालूम करेंगे, और B। A जो है, सम ऑफ A हमारे पास 6 है, A की रेशो 1 और डिवाइडिंग बाय टोटल ऑफ द रेशो 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, या 6/3 लिखें, 3 1s are 3, 3 2s are, तो ये हमारे पास A की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर B की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशो ऑफ द B। B की रेशो क्या है, 2 ओवर टोटल रेशो 3 है, तो यहाँ पे 6 2s are 12, और 12 3 3 4s are, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई A और B की।
ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और बी की वैल्यू 4 है, और इन दोनों वैल्यूज़ को सम करके देखें क्या ये आता है। अगर ये सही है, अगर ये सही कैलकुलेशन हुई है तो इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। तो ये 4 और ये 2, 4 और 2 प्लस करने से 6 आ जाता है, लिहाजा ये सवाल भी ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, ये अक्सर सवाल एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है और बाज़-औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाया करता है, और बहुत ही अहम सवाल, जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 15 का ए और बी पार्ट दोनों सवाल बहुत अहम सवाल हैं। जनाब क्वेश्चन नंबर 15 है और उसका बी पार्ट। 15 और बी पार्ट लिखा हुआ है, फॉर अ सर्टेन distribution if summation x minus 15 is equal to 5, फिर दिया हुआ है summation x minus 18 is equal to 0 and summation x minus 21 equals to minus 21। ये 3 ऑब्जर्वेशंस का सम देने के बाद कहता है व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? What is the value of arithmetic mean या arithmetic mean and why? अब आपने ये बताना है कि इसका मीन, इसके मीन की क्या वैल्यू है, और साथ ये भी बताना है कि ये वैल्यू मीन की क्यों है, why, साथ ही उसने पूछ लिया why। बहुत ही आसान सवाल फॉर एमसीक्यूज़ के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन नंबर 1, पहली बात गिवन है समीशन x माइनस 15 इज इक्वल टू 5। नंबर 2, समीशन x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। और नंबर 3, यहाँ पे समीशन x माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 21। बाज़-औक़ात जो शुरू में बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं वो यहाँ पे इनका मीन कैसे मालूम करते हैं, ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनको सम करते हैं और 3 पे डिवाइड कर देते हैं, हालांकि ये ऐसे नहीं है। ये गलती कॉमन गलती है। अक्सर जब हम बोर्ड के पेपर चेक करते हैं तो वहाँ पे ये गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पे जब वो मीन पूछते हैं, क्योंकि मीन को हमने डिटेल से कॉन्सेप्ट वाइज नहीं सीखा होता, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करते हैं और मीन आ जाता है, और उसकी वाई क्यों हम उसको बता देते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, हमने इन 3 वैल्यूज़ को जमा किया और 3 पे तकसीम किया, तो ये वैल्यू मीन कहलाई जाएगी। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, बल्कि ये अर्थमेटिक मीन की जो पहली प्रॉपर्टी है ये उससे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको गौर से देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें। हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है जी द सम, क्या? द सम ऑफ डेविएशन from their mean is always 0। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे जहन में है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को अपने जहन में ना रखें और हम कहें कि इसका मीन मालूम करें, तो फिर वही जो गलत तरीके से बच्चे मीन मालूम करेंगे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं,
सम किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में हमने सम इसे कहा कि सम ऑफ कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि सम के बाद कोई चीज़ है जो सम से मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। डेविएशन कहते हैं आपके पास एक वेरिएबल है, लेट सपोज एक्स वेरिएबल होता है, स्टैट्स में हम ज़्यादातर एक्स ही लेते हैं, एक्स वेरिएबल को माइनस कर दें, इट इज़ कॉल्ड डेविएशन। माइनस करें फ्रॉम, किस में से? फ्रॉम देयर मीन, उसके मीन में से माइनस करें। अगर x को माइनस करें उसके मीन में से तो इज ऑलवेज, हमेशा, इसका जवाब क्या होगा? इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें प्रॉपर्टी में सम लिखा हुआ है, ब्रैकेट डाली हुई है, तो सम ऑफ भी हो गया। सम ऑफ ये डेविएशन, x माइनस डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मीन है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मीन है। और वो मीन कैसे पता चलेगा? कि x में से अगर किसी वैल्यू को माइनस करें और उसके बाद उसका सम करें तो उसका जवाब 5 नहीं आना चाहिए, उसका जवाब हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो इक्वल्स टू 0 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो समीशन x माइनस और जो वैल्यू होगी वो मीन होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मीन हमारे पास क्या है? मीन इज इक्वल टू 18 एंड y, मीन इज इक्वल टू 18, हमने 18 लिख दिया। और उसने पूछा y क्यों? तो क्यों के लिए आपने ये लिखना है बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, और साथ ही ये लिख देंगे सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज 0, समीशन x माइनस x बार इज इक्वल टू 0। ये साथ लिखने से हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो मीन है वो 18 है। इसी तरह ये क्वेश्चन में ये तीनों स्टेटमेंट देने के बाद नीचे मीन इज इक्वल टू और एक फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, और नीचे 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस वो आपने बताना है मीन क्या है। ये था जनाब आज का लेक्चर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तक हमने किया है ये 3 क्वेश्चन, और इन 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अहम, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अहम था जो हमने उसका एक पार्ट किया है। ये बहुत अहम सवाल आपको यहाँ बोर्ड पे एक एक चीज़ क्लियर इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपको सीखने समझने में आसानी हो। जब ये चीज़ें आप सीख लें, समझ लें, मैंने आप लोगों को, तमाम तुलबा व तालबात को शुरू में एक तरीका बताया था कि आपने कामयाबी, सक्सेस कैसे हासिल करनी है। सबसे पहला काम था अंडरस्टैंडिंग। अब आपने ये लेक्चर मेरा सुना, सीखा और उसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अंडरस्टैंड के बाद क्या था जनाब? प्लस प्रैक्टिस। अब आपने घर बैठ के एक्सरसाइज खोल के इसकी एग्जाम्पल्स देखकर और प्रैक्टिस करनी है। जब हम अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस दोनों कर लेते हैं तो फिर इंसान में एक वायरस पैदा हो जाता है। उस वायरस को अपने अंदर से माइनस करें, उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से माइनस करें कि मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ, मुझे अभी सब कुछ नहीं आया। अंडरस्टैंडिंग, लेक्चर लेने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ आ गई बहुत अच्छे तरीके से। जब तक इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। लिहाजा अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस, जब ये दोनों चीज़ें किसी तालिब इल्म में या किसी इंसान में पैदा हुई और मैंने ऑब्ज़र्व किया तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस का वायरस आ गया, लिहाजा उसको माइनस कर दें। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करें ओबीडियंस के साथ। ओबीडियंस इताअत के साथ, फुरमाबरदारी के साथ। फुरमाबरदारी 4 हस्तियों की करनी है आपने, अपने रब की, अपने रसूल की, वालिदैन की और उस्तादज़ा की। इन 4 हस्तियों की ओबीडियंस, इताअत और फुरमाबरदारी को आपने इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंड पे आप देखेंगे कि ये सारा काम करने के बाद आप सक्सेस, कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये फार्मूला दोबारा रिवाइज़ करने का मतलब ये था कि आप प्रैक्टिस करें,
इन सवालों को अपने हाथों से लिखें, अपने नोट्स बनाएं। जब तक ये न्यूमेरिकल्स आप खुद नहीं करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करेंगे, ये नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला आपको।